एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी की 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के विरोध में आज मूल निवासी संघ ने बड़ा प्रदर्शन किया। संघ के आह्वान पर सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं रैली निकालते हुए दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कमजोर करता है। रैली के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुई और विधेयक को वापस लेने की मांग की। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर परिसर में पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती की गई। प्रदर्शन के अंत में मूल निवासी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विधेयक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। दुर्ग जिले के ग्राम करसा में गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें करीब 20 दिन पहले HP गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाई थी, लेकिन अब तक गैस की आपूर्ति नहीं की गई। लगातार शिकायत और इंतजार के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों का धैर्य जवाब दे गया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण मुख्य सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने गैस एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी, यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस दुर्ग में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में भव्य दीप उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ ही की गई। इस दौरान कार्यालय परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। आतिशबाजी भी की गई। इस अवसर पर भाजपा की उपलब्धियों को दर्शाती विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में दुर्ग की महापौर अलका बागबार भी मौजूद रही। दोनों नेताओं ने कहा कि उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता होने पर गर्व है और पार्टी की नीतियों व जन सेवा ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां रमेश शर्मा ने पूर्व अध्यक्ष नीता जैन को हराते हुए अध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रमेश शर्मा ने करीब 268 वोटों के अंतर से ये जीत हासिल की। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं सचिव पद पर रविशंकर सिंह लगातार 5वीं बार निर्वाचित हुए। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत जोशी ने 3री बार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम आने के बाद अधिवक्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। नए नेतृत्व से अधिवक्ताओं को संगठन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम पुरई में खरसिया नवा रायपुर परमाल कसा रेलवे परियोजना को लेकर विवाद सामने आया है। सर्वे के दौरान 4 किसानों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। राकेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने अधिकारों की मांग करने की स्वतंत्रता है और किसानों की आवाज दबाना गलत है। इस पूरे मामले में प्रशासन की क्या भूमिका होगी और किसानों की रिहाई को लेकर क्या फैसला होगा, यह देखने वाली बात होगी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास की एक नई रूपरेखा पेश की। इस दौरान मुलाकात में मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद खत्म होने के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और बस्तर के समग्र विकास का एक बड़ा ब्लूप्रिंट सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण भी दिया, जहां कई बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की योजना है। सरकार का दावा है कि अब नक्सलवाद से मुक्त बस्तर में विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा। इसी के साथ
शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी योजनाएं भी तैयार की गई। रायपुर के सेरी खेड़ा इलाके में एक नाइट क्लब की लेट नाइट पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रोडीज फेम श्रेया कालरा और ऋषभ जायसवाल युवाओं को अपने हाथ से शराब पिलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पियानो क्लब का है, जहां देर रात तक तेज म्यूजिक और शराब पार्टी चल रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग टीम रात करीब 12:30 बजे मौके पर पहुंची और कार्यक्रम को रुकवाया गया। स्थानीय लोगों ने इस तरह की लेट नाइट पार्टियों को लेकर नाराजगी जताई है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। अगर जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो क्लब प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। राजधानी रायपुर के शासकीय अस्पताल पंडरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक तक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आधुनिक चिकित्सा उपकरण अस्पतालों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग को कुल 2250 चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए, जिसमें अस्पतालों में उपचार सुविधाएं और बेहतर होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इन उपकरणों से मरीजों को बेहतर, त्वरित और प्रभावी उपचार मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीमा पुलिस ने बैंक ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज के जरिए बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकालने वाले अंतर जिला गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक कर्मचारियों को मिली भगत कर होल्ड खातों को फर्जी तरीके से अनहोल्ड कर पैसे निकाल लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार, बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल सहित लगभग 40 लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। मामला 25 दिसंबर 2025 को HDFC बैंक बिलाईगढ़ और सारंगढ़ बैंक प्रबंधन की शिकायत पर दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में स्थित गर्ग एग्रो कोल्ड स्टोरेज कंपनी में काम करने वाले मजदूर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान महासमुंद निवासी संतोष सोनवानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान साथी कर्मचारी रमाकांत तिवारी ने काम करने के लिए कहा तो संतोष के मना करने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर रमाकांत ने लोहे की पाइप से हमला कर दिया। हमले में संतोष सोनवानी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। कंपनी के कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को मध्य प्रदेश के सतना से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रायपुर ला रही है और पूरे मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। असम के चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर असम पुलिस की टीम पहुंची है। यहां कार्रवाई मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भुइया शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई FIR के बाद हुआ है। पवन खेड़ा ने हाल ही में रेनिकी भुइया शर्मा पर विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था, जिसे शर्मा परिवार ने पूरी तरह गलत बताया है। अब पुलिस पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची है, लेकिन पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं बताए जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि पवन खेड़ा हैदराबाद चले गए हैं और कानून अपना काम करेगा। असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है और चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो गया है। ऐसे में इस पूरे मामले ने असम की सियासत को गरमा दिया है। तमिलनाडु के चर्चित सत्तानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मदुरई जिले की अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2020 का है, जब लॉकडाउन के दौरान व्यापारी पी जयराज और उनके बेटे जय बेनिक्स को दुकान खोलने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि पुलिस हिरासत में दोनों के साथ बर्बर मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अदालत ने अपने फैसले में इसे सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया है और कहा है
यह फैसला गलत करने वालों के लिए सख्त संदेश है। करीब 5 साल तक चली सुनवाई और 100 से ज्यादा गवाहों के बयान के बाद अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम मामलों में शामिल मानते हुए यह कड़ी सजा सुनाई। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाके में उग्रवादियों ने घर पर बम हमला कर दिया। इस दर्दनाक घटना में 5 साल के बच्चे और 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहनों में आग लगा दी। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मणिपुर सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में 3 दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं बंद कर दी हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इजरायल रक्षा बलों ने पूरे ईरान के नागरिकों को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। सेना ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रेन और रेलवे लाइन से दूर रहें। इजरायली सेना के फारसी भाषा में एक्स अकाउंट से जारी संदेश में कहा गया कि ईरानी समय अनुसार रात 9 बजे तक ट्रेन से यात्रा न करें। सेना का कहना है कि ट्रेन में या रेलवे ट्रैक के पास मौजूद रहना लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब 28 फरवरी के हमले के बाद से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि चेतावनी में किसी खास इलाके या रेलवे लाइन का जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल ईरान की ओर से इस चेतावनी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास गोलाबारी की घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह घटना इस्तांबुल के बेसिकतास इलाके में हुई है, जहां पुलिस और हमलावरों के बीच करीब 10 मिनट तक जबरदस्त फायरिंग चली। तुर्की सरकार के मुताबिक मारे गए 3 लोग हमलावर थे, जबकि एक हमलावर को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर लंबी बंदूक और भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर दूतावास की ओर बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और मुठभेड़ शुरू हो गई। तुर्की के गृह मंत्री ने पुष्टि की है कि तीनों हमलावर मारे जा चुके हैं और उनकी पहचान भी कर ली गई है। फिलहाल मामले की जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। आज समाचार यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।